चिड़िया का आवाज़ सुना आपने? कितना प्यारा है और कंटिन्यू करते रहती है आवाज़, एक एक हफ़्ता 2-2 हफ़्ते तक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये आम देखकर तो दिल इतना खुश हो गया, जैसा ऐसा मतलब आप सोच नहीं सकते, मुझे इतनी खुशी हो गई। ये पहला बहार है, इसमें से एक छोटा गिरा था, वो भी बहुत मीठा था। जैसे हम लोग ककड़ी वगैरह खाते हैं ना, ये वैसे टेस्ट के होते हैं। ये आम हल्के खट्टे होते हैं और खटास से ज़्यादा मिठास होती है। कच्चे खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मेरे कॉलोनी में ही है वो एक झाड़, पर दूसरे के क्वार्टर के सामने है ना, तो फिर मुझे बार बार लेना अच्छा नहीं लगता था। वैसे ही मैं कभी कभार खाती हूँ, पर मेरे आंगन में ये फल देख कर है ना, मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और इस कदर खुशी मनाई मैंने। और ये झाड़ लगा कर भी है ना, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 4 या 5 साल ही हुए हैं। वो भी बीज खा के लगाया था और माशाल्लाह फल भी कितने जल्दी आया। अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करो कम है। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। वेट लॉस जर्नी चालू है ना, तो मैं दिन भर में ये लोटे से 4 लोटे तो पानी कंपल्सरी पीती हूँ। और मुझे एसिडिटी और पित्त का प्रॉब्लम हुआ है ना, तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मैंने डॉक्टर को पूछा भी, तो बोले पानी ज़्यादा इंटेक करो, ठंडा पानी कम हो जाएगा बोलकर। तो देखिए, एक्चुअली ये 1.25 लीटर का है, मतलब 4 लोटे, मतलब मैं 3 लीटर ख़त्म करती हूँ। अभी एसिडिटी की वजह से है ना, और 1 लोटा या 1.5 लोटा बढ़ा दूंगी ठंडा पानी। वो भी देखिए, फ्रिज की बोतल बाहर काट के रखी है। और कल मैंने मेरे सहेलियों को सभी को ये कटोरी से मिर्च पाउडर भेजी थी, क्योंकि शायद मैं अगले साल बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि हम 2 लोगों के लिए इतनी कटोरी मिर्च पाउडर 8 से 10 दिन जा रही है। तो फिर इतना मसाला बनाकर रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले साल से आधा किलो या 1/4 किलो की मिर्च बनाऊंगी ना, तो फिर उतने में से दूंगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये साल सभी को बांट दिया है। अगले साल ज़्यादा बनाऊंगी तो बांटूंगी, नहीं बनाऊंगी तो नहीं बांटूंगी। और ये देखिए, दूसरी मेरी सहेली ने सांभर पाउडर बनाया है। मैंने बोली थी जस्ट उसे, जब तुम बनाओ भाभी मुझे भी थोड़ी सी बना लेना बोल के, तो इतनी दी है कि मुझे 1 साल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी बच्चे भी नहीं है ना घर में, तो फिर क्या बोलते हैं, इडली सांभर उतना बनेगा नहीं। और ये हमारा रूटीन है, देखिए हमारी लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। घर का थोड़ी सी सब्जी बनी इधर जाती है, थोड़ी सी सब्जी बनी उधर जाती है। ये मूंग की दाल है। और देखिए हल्दी कितनी कम डाली है, वो मुझे गुस्सा करते हैं सब लोग, आप हल्दी ज़्यादा डालते हैं बोलकर। और बैगन की सब्ज़ी है। और मैं जब भी डाइट शुरू करती हूँ ना, तो ये भाभी कंपल्सरी 2-3 टाइप की मुझे सब्ज़ी भेजती है। हमारे मेंबर में से एक मेंबर कल शादी के लिए गया था, तो उसकी कटोरी वापस आ गई थी, तो ये अभी भेज रही हूँ। चलिए, वेट लॉस ड्रिंक बनाते हैं। आधा गिलास पानी डाला और 1/4 कप भुना हुआ ओट्स डाला। 1 खजूर डाल रही हूँ, 2 भीगे हुए बादाम, 2 अखरोट के भीगे हुए टुकड़े, बीज निकाल रही हूँ खजूर का, 1 निवाला भीगे हुए मनु के, और 7-8 कद्दू के पीस जो मैंने फ्रोज़न करके रखे हैं, वो डाल के मिक्सी लगा ली। देखिए ये बन गया। अच्छा लगता है, इतना भी बुरा नहीं लगता है पीने में, पर इतना पीने के बाद है ना, एकदम पेट एसिडिटी से फ्री और बहुत सुकून मिलता है। और बहुत ज़्यादा खुशी तो इस बात की होती है, वेट लॉस और इंच लॉस होते हैं। चलिए, आज मिक्स दाल बनाते हैं। 1 मुट्ठी मसूर की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, तीनों 1-1 मुट्ठी धो कर ले ली। और मैंने चना दाल गला के फ्रोज़न किया है, तो 4 क्यूब डाल दिए। और यहाँ थोड़ा सा तेल डाल दिया, क्योंकि कुकर दंगल ना मचाए। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सीटी लगा दी और टाइमर लगाकर नहाने के लिए जाऊँगी। मौसम का हाल बताऊं तो सूरज मामा सुबह सुबह टिप टॉप तैयार होकर
आसमान में आए थे, मेरे इतने बोलने तक उनके ऊपर से बदली हट गई। मैं ये बोल रही थी, देखिए मैं अभी सब टाइमर वगैरह लगा कर मैं नहाने के लिए जा रही थी, पर बदली इतनी घनी आ गई। अब कपड़े काढूं या नहाने जाऊं समझ में नहीं आ रहा था। इतने में आपको ज़रा सा मौसम का हाल बताने के लिए बाहर आई तो फिर सूरज मामा बोले, नहीं मैं बदली में नहीं हूँ, मैं अपने पूरे चमक के साथ हूँ बोलकर दिखा रहे हैं। देखिए धूप कितनी खिली है। चलिए रिलैक्स काम करके आते हैं। ज़ोहर की नमाज़ हो गई, बच्चों का कॉल आया था, बात करते करते देर हो गई। चलिए कुकिंग करते हैं। आज दोनों बच्चों से एक साथ बात हुई तो काफ़ी देर हो गई। थोड़ा सा दिल घबराने लगा, पादरी साहब अगर जल्दी आएंगे तो मुझे गड़बड़ करना पड़ेगा बोलकर। और आज मेरा मन है ना थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी चेंज करने को बोल रहा था, तो उसमें भी मैंने 5-10 मिनट डाल दिए। तो चलिए अल्लाह का शुक्र है, दाल तो गल गई है, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं काम को। दाल दिखाई मैंने आपको गली हुई, घोट लिया, 1.5 चम्मच नमक डाल दिया और उधर दूसरे साइड पानी भी गर्म रखा है और इधर तड़के के लिए बर्तन रखी हूँ। 2 चम्मच तेल डाला, आधा छोटा निवाला राई डाली, राई के तड़कने के बाद उससे थोड़ा सा कम ज़ीरा डाला, 1 प्याज डाली छोटे साइज़ की, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और आधी जुड़ी पालक कट करके धोकर अच्छे से पानी नितरने के लिए रख दिया था, वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। ऊपर से 3 चम्मच मैंने मूंगफली की चटनी डालकर थोड़ी 2-3 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके ये दाल डाल दी है। अब दाल को 2-3 मिनट तक देर तक पकाएंगे ताकि पालक की भाजी अच्छे से इसके अंदर गल जाए। नमक टेस्ट कर लेंगे, खट्टा भी कम है तो आप 1 निवाला इमली भी डाल सकते हैं। ऊपर से 1/4 चम्मच मैंने काला मसाला डाल दिया है। और ये देखिए आम के ऊपर का है ना, इतना ज़्यादा काटना चाहिए, छोटा सा टुकड़ा नहीं काटना चाहिए। ये क्या है? हमारी आंखें केरी इतनी खूबसूरत है। वही तो था। वो मीठी मीठी मैं पसंद करती हूँ, वो है ये बड़े झाड़ वाला है, छोटे झाड़ वाला। आम के सामने की मुंडी थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे ना तो उसका चिक है ना पूरा निकल जाएगा, सेफ़ जोन में जाएगा। मुंह आता है ना, ये आम का चिक अगर खाते समय ज़ुबान को लग जाए ना तो छाले होते हैं, इसलिए ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाली, हल्दी पाउडर डाली, आधा चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और इधर तड़का बना रही हूँ। तेल डाला, राई ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, लहसुन डाला, अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया और इसमें मिक्स कर दिया। और ये अचार बाहर नहीं रहता है, ख़त्म होने के मतलब खाना ख़त्म होने के बाद इसे फ्रिज में रखना पड़ता है, काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी। चलिए वेट लॉस चालू है तो पराठों में मैं कुछ ना कुछ सब्ज़ी मिक्स करके ही बना रही हूँ। 2 मुट्ठी पत्ता गोभी, थोड़ा सा हरा धनिया और 1/4 कप, आधा कप था शायद वो, आधा कप से 1 कप और आधा कप मल्टीग्रेन आटा डालकर उसी में पीस लिया। पानी नहीं डाला है, पत्ता गोभी के पानी में ही आटा गूँध लिया। आटा गूँधने के बाद मिक्सी जार के ऊपर तक आया था वो आटा, तो मुझे लगा इसमें 3 पराठे बन जाएंगे, तो मैंने ऊपर से आटा लेकर 1 पराठा बेल लिया। पर बाद में जब आटा अंदर से काटने लगी तो पता चला इसमें परफेक्ट 2 ही पराठे होंगे। फिर मैंने पादरी साहब के लिए एक बड़ा सा पराठा बेल दिया और मेरे लिए एक बेबी पराठा भी बना लिया। और ये पराठे हैं ना, मतलब थोड़ा सा खुश्का ज़्यादा लगा रही हूँ ना, तो पूरा गैस काउंटर पर दंगल मच गया है। और इसके तेल भी नहीं लगा रही हूँ, तो मतलब आप समझ सकते हैं आटा कितना फैलाई होंगी मैं। और ये पराठे को है ना ऐसा दबा दबा के प्रेस कर करके अच्छे से सेंकना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की जो सब्ज़ी है ना करम कुरुम नहीं आना चाहिए। वैसे भी आती है, बहुत ज़्यादा आई तो खाने में मज़ा नहीं आता है। देखिए मैंने पराठा बोला ना कि ऐसे गड़बड़ हो गई। अब अगली बार इतना मेज़र करके लूँगी ना तो परफेक्ट 2 ही पराठे बनाऊँगी। चलिए ये देखिए इसको इस तरह से प्रेस कर करके सेका है मैंने। और हमारी बकरी बच्चा देने वाली है, तो अभी हमें खाना नहीं खाना था, लेकिन बकरी के पीछे लग जाएंगे ना तो काफ़ी देर होगी, तो इसलिए है ना तो जल्दी से खाने बैठ गए। ये देखिए खुश्क आटा मैं इस तरह से इसको सरका रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा काउंटर बहुत गंदा हो गया था। चलिए क्या कर सकते हैं। और पराठों पर है ना घी लगा रही हूँ, तो पादरी साहब को बड़ा मज़ा आ रहा
है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ है ना, तो उसमें घी खाना चाहिए, तो मैं आधा चम्मच पराठे पर लगा रही हूँ। और वैसे ही पादरी साहब को बहुत ज़्यादा घी पसंद है, तो वो पराठों पर लगा कर दे रही हूँ, तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। ये है हमारा दोपहर का खाना, देख रहे हैं आप, बस सिंपल सा चल रहा है। और इधर झटपट बकरी के पास आए हैं, जो सबसे बड़ी नूरी है ना, उसको बच्चे होने वाले हैं। 2 छोरे 1 छोरा, हाँ? नहीं ठीक है, तीनों छोरंदा, ठीक है। 2 दे बस हो जाते, 2, 1 छोरी 1 छोरा। वो हमने जो बंदे को कॉल करके बुलाए थे, उसको आने में काफ़ी देर हो गई, तो फिर मैं बहुत डरी थी क्या होगा बोलकर। तो मेरे गार्ड बोला नहीं मैडम, हमारे भी घर को बहुत है और हम लोग देख लेंगे क्या होगा, तो बोलकर चलिए। वो दूसरा आदमी आने तक है ना, एक बच्चा आ गया है। इस बार 1 लड़की 1 लड़का हुआ है, 2 ही बच्चे हुए हैं माशाल्लाह। हल्के कमज़ोर लग रहे थे, इतने हैं तो 3 होना चाहिए था, पर 2 ही हैं। शायद अपनी नूरी है ना, मोटी हो गई चलिए देखिए, ये सब इतना करना पड़ता है, मुझे तो पता नहीं था कुछ भी। फिर उतने में ये बंदा आ गया, फिर आगे का सारा प्रोसेस ये बंदे ने कर लिया, अच्छा हो गया। और देखिए, जैसे बच्चों के कान फूंकना है, उनके नाखून निकालना है, आप वीडियो में देख सकते हैं वो बंदा किस तरह से पूरा कर रहा है। जैसे हम बच्चों को हाथ पैर पकड़ के हिलाते हैं, वैसे भी हिलाया है। मैं पहली बार ही देखी, इससे पहले 2-3 डिलीवरी हुई तो मैं इतनी देर तक सामने नहीं थी ना, तो ये आधा सारा मुझे पता था। अभी ये देखी तो पूरा पता हो गया। देखिए उसके सर पर मार रहा है कि सर उसका ऊंचा ना हो। देखिए हाथ पैर पकड़ के हिला रहा है, वो बोल रहा है बड़ा होना चाहिए ना मैडम बोलकर। और यहाँ की भाषा गोरमाटी है, और मतलब वो जो बंजारी लोगों की भाषा होती है, तो वो जो हिंदी बोलते हैं ना, बड़ा रफ बोलते हैं। और ये गुल बेल है, ये से नूरी खा रही थी, तो मैं उठी थी तो थोड़ा सा तोड़ कर लेकर जाकर पादरी साहब के हाथ में दी। एक्चुअली ये ऐसे ही इसकी काड़ी चबाने से है ना, हम लोगों की बुखार भी कम हो जाती है, तो मैं बोली इसे नूरी को खिलाओ जी बोलकर। देखिए पादरी साहब भी बहुत ध्यान देते हैं, और कितने लोग जमा कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये अल्लाह के तरफ से नेमत रहमत मेरे घर आई है। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। आज तो जुमेरात है और मेरा रूटीन कुछ अलग था। अभी बच्चे नहीं हैं तो क्या करूं घर में, तो इसलिए मैंने सिर्फ अगरबत्ती ही लगाकर आयतल कुर्सी का बंद बांध दिया, और अभी ये जाकर बाहर भी लगाऊंगी आयतल कुर्सी। रमज़ान के लाइट निकालना है, पर मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए उसको ऐसे ही रखी हूँ। मैं हमेशा पादरी साहब को मना करती हूँ मेरा वीडियो मत देखो। मेरा वीडियो यहाँ बाहर के नेट से लगा कर देख रहे हैं, और गुब्बू आके पादरी साहब का मुंह चाट लिया। ये नन्ही है बड़ी है? चुपचाप बैठने का। मिली नीचे बैठती थी ना, नीचे बैठ जाओ बोले तो। जरा मोनी एक जगह बैठने का। तू तेरा इधर नहीं, बड़ी मोनी हमारी बहुत तमीज की है। आजा मोनी तेरा यहाँ, तेरा यहाँ है। इन्हें बिल्कुल तमीज की नहीं है। मोनी आ जा माँ, आ जाओ। जाने दो, उसे अलग डाल दो मोनी को, इनका सरंदे दल पानी। वो बच्चा हमारा बहुत शाना। मोनी आ जा, अब्बा के हाथ में सिले। नन्ही मोनी को जोर से मारो जरा जाती। मोनी आजा, मोनी बिल्कुल सलीका नहीं है ये दोनों में। जिसके तरफ हाथ वही खाएंगे। हाँ तेरा भी नंबर आते। ले चुपचाप बैठने का। सनका जोर से लगाओ, मोनी आजा। तब समझ में आता है। गुड मोनी, चलो मोनी। बच्चा बहुत बड़े दिल का है, पीछे सड़क को छोड़ती उन्हें। मोनी आजा।
मोनी धन्नी मोनी तू नहीं मोनी धन्नी मोनी हाँ तेरा नंबर आते अब आए देखो रास्ते पो सन के दिए तक रास्ते पो नहीं आते। गिफ्ट मोनी चुप गिफ्ट चलो बैठो नीचे मोनी मोनी एक्चुअली नूरी को बच्चे हुए तो उनको देख लेते, यहीं बाहर बैठे हुए थे हम लोग। शाम के समय थोड़ा सा बकरियों के साथ बिताते हैं और वहाँ से गुब्बू छूट गया तो सीधा जंप करके पादरी साहब के गोद में और सीधा मुंह चाट लिया। पादरी साहब के हाथ में मोबाइल था तो मोबाइल छोड़े नहीं। देखो तीनों को एक एक सनका बैठा के सीधे हो गए। वीडियो में क्या एंजॉय किया कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।